नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में एंट्री होने वाली है प्रियंका गांधी की। जी हां, नर्मदा पूजन के जरिए चुनावी शंखनाद करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुछ दिनों पहले एक बयान था कि कुछ विदेशी पंछी आएंगे और बयानबाजी करेंगे, आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश में कतई नहीं आइएगा। अब ये विदेशी पंछी कौन है? ये बात आप सबको पता है कि शुरुआत से ही लेकर बीजेपी कितना ज्यादा हमलावर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर रहती हैं, इस बात को लेकर कि ये तो भारत से बिलोंग ही नहीं करते। ये काफी ज्यादा बयान आपने सुने होंगे। खैर, प्रियंका गांधी की एंट्री किस तरीके से मध्य प्रदेश का माहौल बदलेगी, इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस समय 3 टुकड़ों में बटी हुई है। आखिर ये 3 टुकड़े क्या है? और कमलनाथ और दिग्विजय बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस किस पर दांव लगाएगी? कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा? सवाल ये साल की शुरुआत में उठने लगा था, लेकिन अब इस बात की जानकारी आप सभी को देते हैं। दरअसल इस समय प्रियंका गांधी की सियासत को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जहां जहां पिछले कुछ चुनावों में शिरकत करी, नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया। राहुल गांधी इस बात को पहले कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में 150 सीट तो कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी। और भारत जोड़ो यात्रा के वक्त तो साफ कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली, मैं लिख कर दे देता हूं। उसके बाद प्रियंका गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा एंट्री कर रही थी मध्य प्रदेश में, तो प्रियंका गांधी 4 दिनों तक वहां पर राहुल के साथ लगातार चली थी। सबको पता चल गया था कि वहां पर प्रियंका बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएंगी चुनाव के वक्त। 4 से 5 महीना बचा है, लेकिन इस 4 से 5 महीने के बीच कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी 12 जून से एक्टिव होने वाली है, नर्मदा पूजन के बाद चुनावी शंखनाद करेंगी, उसमें साफ उनके निशाने पर कौन रहेगा? 2 बड़े चेहरे तो रहेंगे ही, शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो आड़े हाथ लेना बनता है, क्योंकि राहुल गांधी से जब दोस्ती पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ना ही मेरा कोई दोस्त है, ना ही मेरा कोई दुश्मन, जो जैसा बर्ताव करता है वैसे मैं नजर आता हूं। क्योंकि राहुल और सिंधिया की दोस्ती को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं रहती थी। कहा यह जाता था कि जब भी सिंधिया को जरूरत पड़ती तो राहुल गांधी के दरवाजे, घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। सिंधिया के लिए कभी मनाही नहीं थी, हमेशा परिवार की तरह ही उनको कहीं ना कहीं सम्मान सत्कार दिया था। अब बात आती है कि बीजेपी 3 टुकड़ों में कैसे बटी है। फिर आते हैं कमलनाथ और दिग्विजय पर। पहला कहा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान का दल, जो शिवराज सिंह चौहान पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है कि हमें तो टिकट मिल ही जाएगा। अब दूसरा दल आ रहा है सिंधिया का। सिंधिया के साथ जो विधायक आए, उसने बीजेपी की तो वापसी करा दी। कहा जाता है कि हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई है तो कोई ना कोई बुराई। अब सरकार तो बन गई, लेकिन चुनौतियां ये हैं कि किसको टिकट दिया जाए। मान लीजिए कि ये कांग्रेस का विधायक था जो पहले बीजेपी को हरा चुका है, लेकिन बीजेपी का ये वो कैंडिडेट है जो कांग्रेस से हार चुका है। अब ये भी उसी सीट से खड़ा है, ये भी उसी सीट से खड़ा है। हार गया तो क्या हुआ, इसको उम्मीद है कि ये जीत जाएगा इस बार। लेकिन ये जो जीता हुआ विधायक है, जिसको उम्मीद है कि मैं दोबारा यहां से जीत जाऊंगा, कांग्रेस कैंडिडेट वहां सामने से उतारेगी, बात साफ है। लेकिन बात यह आती है कि कांग्रेस के चेहरे पर लोगों ने कांग्रेस पर वोट दिया था या चेहरों पर वोट दिया था। मतलब एक होता है कि चुनाव चिन्ह पर वोट देना कि हमें कांग्रेस पार्टी पसंद है, और एक होता है कि ये जो नेता है कमलनाथ, हमें ये पसंद है, हम इस वजह से वोट दे रहे हैं। जैसे ज्यादातर राज्यों में बीजेपी क्या करती है, पीएम मोदी के नाम पर वोट लेती है। कमल का निशान खिलता है हर जगह, आपको पता है, लेकिन ज्यादातर लोग वो वोट डालते हैं, क्या कहते हैं कि हम तो पीएम मोदी की सरकार चाहते हैं, हम तो मोदी सरकार चाहते हैं, हमें मोदी सरकार पसंद है। तो वही बात चुनावी राज्यों पर भी आती है। ऐसा नहीं है कि विधायक काम नहीं करते, विधायक खून पसीना बहाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। तो अब तीसरे दल की बात करें। तीसरा दल है नाराज विधायकों का। पहला शिवराज, दूसरा कहीं ना कहीं महाराज का, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दल, तीसरा है नाराज विधायकों का। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है, हमारा नहीं। तीसरा विधायक नाराज का दल विधायकों की नाराजगी का है कि जो विधायक नाराज हैं सिंधिया की एंट्री से, क्योंकि उनको लग रहा है कि सिंधिया की एंट्री से बीजेपी सिंधिया के नेताओं को ज्यादा तवज्जो दे रही है, हमको कम तवज्जो दे रही है। वो नाराज होकर बैठे, उनको उम्मीद है कि हमें जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिंधिया के कई नेताओं की वजह से उनकी टिकट कटने वाली है। तो ये 3 दल हैं। खैर, खबरें ये भी सामने आ रही है कि शिवराज, अमित शाह और तमाम बड़े नेताओं ने मिलकर रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे पर फैसला किया जाए। अलग अलग फेज में 230 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है। पिछली बार 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो बहुत क्लोज फाइट थी। अब इसी को बहुमत में तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि जो सिंधिया के साथ मिलकर जोड़ तोड़ की राजनीति बनाई, वो कितने समय तक चलेगी हर किसी को पता है। कर्नाटक में क्या बुरा हाल हुआ बीजेपी का। तो वही चीज चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बने, इसीलिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। अब बात आती है यहां पर कांग्रेस की। जब राहुल गांधी ने दावा कर दिया कांग्रेस जीतेगी, जब यहां पर कई और सर्वे दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार
आ सकती है, कुछ परसेंट चांस है, क्योंकि कर्नाटक के नतीजे भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बदले और कर्नाटक से लगभग उतने ही दिन मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते नजर आए थे। तो मध्य प्रदेश में भी बदल सकता है सियासी समीकरण और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन कमलनाथ चेहरा रहेंगे या दिग्विजय सिंह चेहरा रहेंगे या किसी और को उतारा जाएगा, क्योंकि कमलनाथ के चेहरे को लेकर सवाल यह था कि इन पर तो भ्रष्टाचार जैसे बड़े आरोप लगे थे, लेकिन कमलनाथ ने यह भी कह दिया था कि अगर शिवराज मेरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो वो अपने 15 साल का कामकाज और मेरा 15 महीने का कामकाज दोनों का कंपैरिजन कर लें। अगर कंपैरिजन में ना जीत गया तो मैं जो भी कहेंगे वो हारने के लिए तैयार हूं। ये बात पहले भी कमलनाथ कह चुके और सिंधिया के लिए तो कह ही चुके हैं कि सिंधिया कोई बड़ी तोप नहीं है, हमारे दम से वो थे ना कि उनके दम से हम उन्हें फिर हरा देंगे, ये आप चुनाव में देखेगा। अब बात आती है यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम चेहरे की बात हो गई। बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर तकरार है कि सीएम चेहरा शिवराज रहेंगे या कोई युवा चेहरे को मौका मिलेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कई सवाल खड़े रहते हैं। अब प्रियंका गांधी की एंट्री से क्या कुछ उथल पुथल मचेगी ये भी जान लेते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने हिमाचल चुनाव में जब सक्रियता दिखाई थी तो सुक्खू बने नए सीएम हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के, और कर्नाटक में जब राहुल के साथ सक्रियता दिखाई तो कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम बने। तो लगातार 3 राज्यों के चुनाव में से जहां जहां हिमाचल में या फिर कर्नाटक में सक्रियता दिखाई, प्रियंका गांधी की यात्रा का फर्क दिखा, प्रियंका गांधी की बातों का फर्क दिखा, और खासकर प्रियंका गांधी महिला वोटर्स पर बहुत ज्यादा असर डाल रही है, और राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ तमाम अडानी जैसे बड़े मुद्दों को उठाकर पुरुष वोटर पर बहुत बड़ा असर डाल रही है। तो राहुल और प्रियंका की जोड़ी ये काम कर रही है कि महिलाओं और पुरुषों सबको साथ लेकर चलना चाह रही है। राहुल गांधी अमेरिका से जब अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठा रहे तो उसमें बड़ी बात नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में भी यही सब लागू होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कैसे उथल पुथल मचाई जाए, अच्छी तरीके से जान चुकी है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को एक्सपीरियंस हो चुका है, भले ही ये चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस अभी तक इन्होंने नहीं लिया हो किसी भी सीट से, लेकिन लोकसभा चुनाव में उतरेंगे ये बात साफ है, लेकिन कौन सी सीट से ये नहीं पता। लेकिन 12 जून को आ रही है, शंखनाद करेंगी। आपको क्या लगता है कि उनके निशाने पर शिवराज ज्यादा रहेंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही बताई जा रही है कि अगर लगातार आप ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते रहेंगे तो एक तरफ से शिवराज के लिए जीत का जो पैथ है यानी कि रोड वो क्लियर होता जाएगा, क्योंकि सिंधिया तो एक ढाल के रूप में काम कर लेंगे और असल में शिवराज पीछे से सीएम पद के लिए निकल जाएंगे। तो वो गलती नहीं करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, सबको साथ लेकर लपेटे में लेना चाहिए। लेकिन 230 विधानसभा सीटों के खेल में क्या आपको सचमुच लगता है कि कांग्रेस 150 सीट जीत भी पाएगी या नहीं, या सिर्फ ये हवा में दावा था? 150 सीट छोड़ी, कर्नाटक में भी 150 सीट का दावा किया था जीतने का, लेकिन वहां पर 135 सीट तो करीब जीत ही गए। अब बात मध्य प्रदेश की है, देखते हैं मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण कैसे बदलता है और इस बदलते सियासी समीकरण में क्या कुछ नए उतार चढ़ाव आते हैं। कमलनाथ, दिग्विजय, तमाम बड़े बड़े नेता प्रियंका गांधी की इस रैली में शिरकत करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी की रैली की शिरकत कितना ज्यादा बीजेपी खेमे में उथल पुथल मचाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें कि आखिर कितनी सीट इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतने वाली है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आप मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी ऐसी ही ट्रेंडिंग अपडेट पाते रहें। मिलते हैं अपने खास प्रोग्राम मध्य प्रदेश का महासंग्राम में कल के दिन कुछ बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।